अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अस्कर याद। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के जो इंतखाबी निशान है इससे मुतालिक सुमात हुई और इस दौरान ड्रामाई सूरत मामला इख्तियार कर गया। बैरिस्टर गौहर अदालत छोड़ के चले गए, उनके बेटे और भतीजे पर तशद्दुद की खबर सामने आई। इससे मुतालिक सबसे पहले बात करेंगे। फिर जो सुमात सुप्रीम कोर्ट में हुई है, जिसमें इसमें जो पीटीआई है इसका मौक़िफ़ क्या है, चीफ़ जस्टिस ने क्या सवाल किए हैं, क्या कानूनी पॉइंट्स सामने रखे हैं, दोनों जो चीज़ें हैं उनका तकाबली जायज़ा लेंगे और क्या इस दोनों चीज़ों को मिलाकर पीटीआई से बल्ले का निशान जो है वो वापस लिया जा सकता है या उनको मिल सकता है। और आखिर में हम बात करेंगे कि पीटीआई का प्लान बी क्या है। और एक ये बात भी कही जा रही है कि पीटीआई ने किसी और जो पार्टी के नाम पे एक और पार्टी भी रजिस्टर्ड करवाई हुई है, जिसका नाम नज़रियाती के नाम से कुछ दस्तावेज़ात हमारे पास हैं। उस पार्टी की जो हकीकत है वो आपको दिखाएंगे। सबसे पहले जो ड्रामाई मामला सुप्रीम कोर्ट की समाअत के दौरान हुआ, जिसमें बैरिस्टर गौहर जो है समाअत के दौरान वापस चले गए और अदालत छोड़ गए और उन्होंने कहा कि उनके बेटे पर तशद्दुद हुआ और ये कहा कि 4 डाले आए हैं और उनके घर में लोग घुसे हैं, उनके बेटे पर तशद्दुद किया, भतीजे पर तशद्दुद किया। तो चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो हैं उनको कहा कि फौरी तौर पर इस मामले को देखें और अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसकी लेटेस्ट अपडेट ये है कि पुलिस की जो है वो इस्लामाबाद पुलिस का भी स्टेटमेंट जो है वो बयान फौरी तौर पर आ गया है और सुप्रीम कोर्ट की कमरा नंबर 1 के बाहर जो है वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल और बैरिस्टर गौहर की भी जो बातचीत है वो भी हुई है। बैरिस्टर गौहर ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को तमाम वाक़या बताया और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि वो आईजी से और जो चीफ कमिश्नर हैं पुलिस के आला हुकाम हैं उनसे इस तमाम मामले की तफसीलात जान रहे हैं। फिर वापस बैरिस्टर गौहर जो है वो अदालत में आए और सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है उन्होंने दोबारा ये कहा है कि उनके साथ ज़्यादती हुई है और अब इस बार हद ही हो गई है और लोग उनके घरों में घुसे हैं और नामालूम अफराद घुसे हैं और उन्होंने उनके घर वालों पर तशद्दुद किया है। लेकिन चीफ जस्टिस ने यह कहा है कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल इस मामले को देखेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल अगर नहीं देखते, अगर वो आपको सेटिस्फाई नहीं करते, फिर हम इस मामले को सुनेंगे। और अहम तरीन रिमार्क्स जो चीफ जस्टिस कह रहे हैं उन्होंने ये कहा है कि हम कोई SHO नहीं है, आप ये कोर्ट ऑफ लॉ है। इस मामले में इस्लामाबाद पुलिस का जो बयान है वो सामने आया, जिस मामले को मज़ीद मशकूक बना रहा है। इस्लामाबाद पुलिस का जो बयान है वो ये कह रही है कि जो बैरिस्टर गौहर के घर पर जो है वो इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों ने छापा मारा और ये भी कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो किसी इश्तिहारी, ये बयान इस्लामाबाद पुलिस का है कि किसी इश्तिहारी का वो पीछा करते हुए उनको इत्तला मिली थी, वो वहाँ पर गए और घर में गए तो पता चला ये बैरिस्टर गौहर का घर है और बकौल इस्लामाबाद पुलिस के वो वहाँ से वापस आ गए जब उनको पता चला कि बैरिस्टर गौहर का घर है। लेकिन जो पीटीआई के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ना सिर्फ दस्तावेज़ात लेकर गए हैं बल्कि कंप्यूटर भी लेकर गए हैं, रिकॉर्ड अपने साथ लेकर गए हैं। तो ये 2 मामला जो हैं वो इस हवाले से कहे जा रहे हैं। अब ये कितने अक्लमंद डाले हैं, ये कितनी बेवकूफ़ पुलिस है, ये कितने अक्लमंद पुलिस है कि जो इस टाइम पर जब समाअत बराह रास्त चल रही है, समाअत लोग देख रहे हैं, बैरिस्टर गौहर अदालत में मौजूद हैं और वहाँ पर जनाब वो घर पे पहुँच गए। तो ये तो आने वाले उसमें जो भी अपडेट आती रहेंगी इसके हवाले से आपको आगाह करेंगे। लेकिन आज की समाअत जो है वो इस हवाले से अहम है क्योंकि आज पीटीआई के जो वकील हैं वो अपने दलाइल जो है वो दे रहे हैं और बैरिस्टर अली ज़फ़र जो हैं वो कमरा अदालत में मौजूद हैं, वो दलाइल उन्होंने दिए हैं और उन्होंने जो चीफ जस्टिस ने बेसिकली क्वेश्चंस किए हैं वो क्वेश्चंस जो हैं उनके जवाब में जो आंसर्स हैं उससे अलार्मिंग सिचुएशन पीटीआई के लिए क्रिएट होती है। लेकिन पीटीआई वाले भी इसके जवाब के तौर पर जो बात कर रहे हैं उसमें भी कुछ लोग कह रहे हैं कि उसमें भी वज़न है और ये मामला जो है वो दरमियान का रास्ता भी कोई इख्तियार कर सकता है। जो चीफ जस्टिस ने क्वेश्चन किया उन्होंने ये कहा कि आपके जो इलेक्शन हुए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे, कागजात जो थे वो कहाँ पर जमा हुए, उसके जवाब में कोई डॉक्यूमेंट नहीं। फिर ये कहा गया कि चीफ जस्टिस ने ये पूछा कि कहाँ पर आपने अनाउंसमेंट की, तो ये कहा गया कि वीडियो के ज़रिए एक अनाउंसमेंट की कि ये इलेक्शन इस तारीख को इस डेट पर होंगे। इलेक्शन कमीशन को कहीं बताया गया तो ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को बताने की ज़रूरत नहीं थी। फिर चीफ जस्टिस ने ये क्वेश्चन किया कि जो पीटीआई के चेयरमैन के जो उम्मीदवार थे बैरिस्टर गौहर, उन्होंने कहाँ पर नॉमिनेशन पेपर जमा कराए, कोई दस्तावेज़ात हैं वो भी नहीं हैं। उन्होंने कोई फ़ीस जमा करवाई तो चीफ जस्टिस ने कहा कि फ़ीस जमा करवाई, कहाँ पर करवाई, किसी बैंक में करवाई हो तो वो भी बता दें।
لیکن پی ٹی آئی کی وکلاء کی جانب سے کہا گیا کہ انہوں نے فیس کیش میں جمع کروائی ہے. جب کہا گیا کہ فیس کس نے لی، ریسیو کس نے کی، ریسیونگ اس پہ سے کوئی نوٹنگ کوئی ریسیونگ ہوگی وہ بھی موجود نہیں ہے. تو بہت سارے کوشچنس کل کی اور آج کی سماعت کے دوران کے جو پی ٹی آئی کے حوالے سے الارمنگ سچویشن پیدا کرتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں وہ آرٹیکل 17 کو لے کر دلائل دے رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ اختیار نہیں ہے اور الیکشن کمیشن یہ اختیار ہی نہیں رکھتا کہ وہ ایک عدالت کے طور پر ٹریٹ کرے، ایک کورٹ آف لاء کے طور پر وہ ایک آئینی باڈی ہے، وہ آئینی باڈی کے طور پر کر سکتا ہے، لیکن کورٹ آف لاء کے طور پر جو ہے وہ اس نے جو فیصلہ دیا ہے وہ بدنیتی پر مبنی ہے. اب جو کل مطیع اللہ جان صاحب کی بھی میں بات سن رہا تھا، کچھ جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ درمیان کا راستہ بھی کوئی نکل سکتا ہے کہ پی ٹی آئی پہ جرمانہ کر کے، کیونکہ جو بات مطیع اللہ جان نے کہی بہت سارے لوگ بھی وہ بات بھی کر رہے ہیں کہ الیکشن کسی جماعت کا جو سمبل ہے وہ ایک برانڈ ہے اس کا. اور لیکن جو چیف جسٹس کی جانب سے کوشچن کیے جا رہے ہیں کہ 2019 سے الیکشن کمیشن آپ کو کہہ رہا ہے تو آپ نے الیکشن کیوں نہیں کروائے، اور نوٹسز 2019 سے دیے جا رہے ہیں. لیکن جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بنیادی حق ہے کسی بھی سیاسی جماعت کا، برانڈ جو نشان ہے وہ ایک برانڈ کا جو سمبل ہے وہ ہے اور اس کو نہیں چھین سکتے. اور الیکشن کمیشن کچھ بھی کر لے یہ نہیں کر سکتا، جرمانہ کر سکتا اور بہت ساری چیزیں کر سکتا. تو اس میں فائنل جو ورڈکٹ ہے وہ کیا آئے گا وہ دیکھنا ہوگا. اب آتے ہیں بات پی ٹی آئی کے پلان بی پر کہ پی ٹی آئی کا پلان بی بیسیکلی ہے کیا. کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی نظریاتی کے نام سے ایک جماعت رجسٹر کروائی ہے اور کچھ دستاویز ہے جو ہم آپ کو اسکرین پر دکھائیں گے کہ پی ٹی آئی نظریاتی الیکشن کمیشن کی جو پارٹیوں کی جو رجسٹریشن کی جو دستاویز ہے جہاں پر جو ویب سائٹ ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف نظریاتی جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے. اور بہت ساری اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ رجسٹر کروانے کے ساتھ ساتھ 2 ٹکٹس جو ہیں وہ تحریک انصاف نے دیے ہیں، ایک پی ٹی آئی کے نام سے اور پی ٹی آئی نظریاتی کے نام سے. اور پی ٹی آئی نظریاتی کا جو انتخابی نشان ہے وہ بلے باز ہے اور ان کے جو چیئرمین ہیں وہ اختر اقبال ڈار صاحب ہیں جو چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے. تو یہ سچویشن جو ہے کریٹ ہو رہی ہے. دستاویز ہم آپ کو اسکرین پر دکھا رہے ہیں. تحریک انصاف نظریاتی جو ہے یہ ایک رجسٹرڈ پارٹی ہے الیکشن کمیشن کے اس پر اور یہ ایک پلان بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کو کیا نشان ملا ہے یہ ابھی تک واضح نہیں. یہ بھی جو ہی اپڈیٹ ہمیں ملتی ہے ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ کا بہت شکریہ.